हाय गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो चलिए मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि टॉयज़ को कैसे रिपेयर करते हैं। बेसिकली मैं ये रिपेयर नहीं करता हूँ, मगर एक बच्चा आया, बोला अंकल ये ठीक कर दो। ये खरगोश लेके आया था। खरगोश देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना ऐसे रिपेयर किया जाए और बच्चे का भी मन खुश कर दिया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी पे नज़र डाल लेता हूँ। क्या इसकी बैटरी है? बैटरी बिल्कुल देखने में ठीक ठाक लग रही है। स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ। ऑन ऑफ किया है तो इसमें कोई हरकत नहीं हुई है, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब इसको हम खोल के रिपेयर करने वाले हैं। देखेंगे इसमें क्या कमी निकल सकती है। तो सबसे पहले इसकी बैटरी को हम इसमें कवर खोल के निकाल देंगे। सेल जो है एवररेडी का है, इसमें पड़ा हुआ, वो निकाल देता हूँ। सेल निकाल देने के बाद में अब बारी है इसके कवर को निकालने की। ये जो कपड़ा लगाया हुआ है बच्चे तो हर तरह से खेलते हैं, इसमें गंदे हाथ भी लगे हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। इसको भी मैं वॉश करवा दूँगा, ठीक है, क्योंकि जब रिपेयर ही किया जा रहा है तो थोड़ा अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया जाए, ठीक ठाक बना दिया जाए, ताकि बच्चे का भी दिल खुश हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको कवर निकाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इसकी टांगों को निकालते समय थोड़ा ध्यान देना है कि कहीं कपड़ा वहाँ से फट ना जाए, ठीक है। तो और प्लास्टिक भी इसमें थोड़ी हल्की होती है, पैरों के पास में लगी हुई, तो इसको भी ठीक ढंग से निकालना है। तो गाइस, टांगे इसकी हमने उतार दी हैं। इसके बाद में अब ये देखते हैं इसके अंदर से कैसा निकलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो ये इसके तो सबसे पहले आँख निकाल देता हूँ, क्योंकि ये अंदर पंच करके लगाई हुई। एक आँख तो इसकी बड़ी आसानी से निकल गई है। दूसरी देखते हैं। ओ भाई, ये तो थोड़ी टाइट है, इसके लिए हमें पेंचकस का सहारा लेना पड़ेगा। पेंचकस से भी आसानी से निकल गई है। तो अब इनको साइड में रखते हुए अब इसका पूरा अनकवर करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कान मैंने निकाल दिए हैं। ये ग्लू गन से थोड़ा सा अटैच कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा टाइट छूट रहा है। छुटाते समय ध्यान देना है कि कपड़ा ना फट जाए। ये माउथ देखिए दोस्तों, कितना प्यारा निकला है ये देखिए, अजीब ही लग रहा है ना। ये पहले कितना सुंदर लग रहा था, अब थोड़ा सा देखिए कैसा लग रहा है। कपड़ा देखिए थोड़ा गंदा हो गया है, इसको भी वॉश करेंगे। कवर वैसे तो थोड़ा ठीक भी लग रहा था जब मैंने इसको अनकवर करके देखा है। तो इसमें ये देखिए, आँख के पास में जहाँ ये काले रंग के ढक्कन जैसे लगे हुए थे, उनसे जो कवर एरिया था वो काफ़ी ब्राइट और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। बाकी जो बॉडी हमारे टच में आती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो डिफरेंस अभी पता चला हमें इसके निकालने के बाद में, कितना जो ओरिजिनल कंडीशन कलर था वो कैसा है, और ये गंदा होने के बाद में देखिए। आप लाइट थोड़ी कम करके मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि ये ऑन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले चेक करता हूँ इसका स्प्रिंग, जिस पे बहुत सारा जंग लगा हुआ है। इसको मैं पेंचकस की सहायता से इसे साफ़ कर लेता हूँ। ये देखिए काला काला आपको दिखाई दे रहा है। ये ठीक तरीके से हमको इसको रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। ये पेंचकस की सहायता से भी आप ये रफ़ करके कर सकते हैं। अगर इससे नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप दूसरा कोई सैंड पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसे साफ़ कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। साफ़ करने के बाद हम इसमें बैटरी डाल के देखेंगे। इसके बाद अब बारी है सेल चेक करने की। सेल की भी जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पे आप देखिए जंग आ रखा है। तो ये सेल मेरे हिसाब से ये ख़राब है, तो इसकी जगह हम नया सेल लगाएंगे, जो होगा एवररेडी कंपनी का ही मैं सेल लगाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, सेम कंपनी का है, और इसको अनकवर करके हम लगाएंगे। मैं इसमें डाल दूँगा।
दोस्तों सेल मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये देख, सीधा लगाना है आपको, प्लस की तरफ प्लस करके। ये देखिए और ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। कपड़े भी हमने धो लिए हैं, ये अभी गीले हैं तो इनको सुखाना पड़ेगा। पहले इसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के लिए हम इनको धूप में रख सकते हैं, हॉट एयर गन से सुखा सकते हैं। तो दोस्तों कपड़े सूख चुके हैं। अब हम इनको इस पे बॉडी को फिक्स कर देते हैं, कपड़े पहना देते हैं इसको। इसका कवर है जो प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना है। इसमें सबसे पहले हम माउथ फिक्स करेंगे। माउथ फिक्स हो जाएगा तो बाकी काम आसान हो जाएंगे। तो अब इसकी आंखें हम इसमें पंच कर देते हैं, जिस तरीके से पहले ये लगी हुई थी। ये देखिए सेम उसी तरीके से हमें इसमें पंच करके लगा देनी है। ये आंख फिक्स हो चुकी है। ये बहुत अच्छी है। बारी है इसके कानों को फिक्स करने की। कान भी फिक्स होने जा रहे हैं। कान फिक्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसे ग्लू गन या सुपर ग्लू की मदद से आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं केवल पेंचकस से इसे सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ग्लू से फिक्स कर दूँ। ये खिलौना पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो अब बारी है इसकी फाइनल टेस्ट की। तो चलिए देखते हैं ये कैसा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।